पिछली क्लास तक हम लोगों ने क्या देखा था, याद है? प्रोजेक्ट बनाया था सेंटिमेंट का, कि जो भी नंबर डाल रहे थे, मतलब जो भी रिव्यू डाल रहे थे, वो रिव्यू पॉजिटिव था, नेगेटिव था, रेटिंग्स डाल रहे थे, मतलब कि रिव्यूज डाल रहे थे, तो वो रिव्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता था, आंसर दे देता है ना। वो क्या किया था हमने, फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाया था। अब वो चीज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कि उसमें जो भी आ रहा था वो एक्यूरेसी सही नहीं था। कितना था? अगर आप देखोगे 60% था, है ना। 67, 60 या फिर 70 का अप्रोक्स था। तो हमारा एक अच्छा क्या था, नहीं था। अब उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने का क्या तरीका रहेगा? या तो डेटा बढ़ा दो, डेटा की क्वालिटी बढ़ा दो। दूसरा, ये सिक्वेंशियल डेटा होता है, टेक्स्ट। सिक्वेंशियल डेटा का मीनिंग क्या होता है, अगर याद होगा तो बता सकते हो? सिक्वेंशियल डेटा का मीनिंग, जो डेटा सीक्वेंस में रहेगा और उसका क्या रहेगा, सीक्वेंस मैटर करेगा। जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, मैसेज करते हो कि दिस इज अ बॉय, तो अगर मैं बोलूँ कि इज दिस बॉय, तो सीक्वेंस मैंने अलग कर दिया। तो दूसरा वाला आपको समझ में आया? तो इसमें क्या है, सीक्वेंस मैटर करता है, कि जो पुराना स्टेप है वो उसी के बाद में आता है। वही क्या हमारा होता है, कि सीक्वेंशियल डेटा होता है। जैसे स्टॉक मार्केट का, कल की चीजें पे डिपेंड करेगा आज का मार्केट, पुराने डेटा पे। कि वीक क्या क्या होगा, अगर पूरे वीक का देखोगे तो इस वीक का थोड़ा सा आइडिया लगा, मतलब अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हो। पूरे मंथ का देखोगे तो और अच्छे से लगा सकते हो। पूरे साल का देखोगे कि इस मंथ क्या चल रहा था, उसके हिसाब से ट्रेंड बता सकते हो। तो वो रहता है सीक्वेंस, मतलब वो सीक्वेंस में पैटर्न देता है। तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एनालाइज करते हैं। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही यूज करेंगे, बट अलग अलग आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है? कि सेम काम, मतलब आप देखोगे कि अगर एग्जांपल के फॉर्म में चले तो कार्स का ही ले लेते हैं। कार्स में भी क्या रहता है, एक बेस कार रहता है। सब में क्या रहता है, फोर व्हील्स रहेंगे, फोर गेट्स रहेंगे बाय डिफॉल्ट। देन क्या रहेगा, कैबिनेट रहेगा, कैबिन रहेगा, देन इंजन्स रहेंगे, ये सारा चीज रहेगा, है ना। लेकिन क्या वो स्पोर्ट्स कार के लिए काम कर सकता है? क्या वो चीज सेफ्टी के पर्पस पे हो सकता है? अच्छा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके पर्पस को क्या करेंगे और डिफाइन करेंगे। चीज तो वही रहेगी कि इंजन रहेगा, फोर गेट्स रहेंगे, व्हील्स रहेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे। अगर मुझे रेस का बनाना है, उसका इंजन्स में क्या करेंगे, कैपेसिटी ज्यादा रखेंगे, है ना। अगर मुझे क्या करना है कि फैमिली का बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट बनाएंगे, कंफर्ट बनाएंगे। अगर मुझे लगता है कि क्या है, और क्या कर सकते हैं, कि हमें चीप बनाना है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बेस पे सारा कंपोनेंट रहेगा, कि क्वालिटी को थोड़ा सा क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक ही आर्किटेक्ट, एक ही हमारे पास था बेस, अब उसके बेस पे अलग अलग आर्किटेक्चर्स हो रहे हैं, कि जिसके बेस पे क्या होगा, सारी चीजें अलग अलग हो। तो हमारे पास एक ही न्यूरल नेटवर्क है। अब इसको हम लोग किसके किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? तो पहले हम लोग कर रहे थे इमेज के लिए, क्योंकि इमेज का क्या है, कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। उसके लिए हम लोग CNN का यूज कर रहे थे। और इमेज में भी बहुत तरीके इमेज होते हैं, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, कलर हो गया। एक इमेज में मल्टीपल पर्सन्स हैं, उसको ट्रैक करना। मोशंस की मतलब जो इमेज है वो क्या है, कि मोशन में है। वीडियो हो गए तो वीडियो के लिए फिलहाल अलग रहेगा। तो CNN में फिर अलग अलग आर्किटेक्चर्स देंगे। देन यही चीज हमने टेक्स्ट पे किया, कि हमने टेक्स्ट पे क्या किया, इसी न्यूरल नेटवर्क का यूज करेंगे। लेकिन टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग होता है इमेज से। तो इसके लिए फिर हम लोग अलग यूज करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे RNN का, LSTM का, और भी जो मॉडल्स होंगे उसका करेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट जो है RNN का, वो बेसिकली होता क्या है। तो अगर रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो कुछ एग्जांपल पहले बताते हैं, फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे। कि मान लो मुझे मेल लिखना है, अगर मैं लिखता हूँ, हाय सर, तो ये मुझे गाइड कर रहा है कि मैंने लिखा आई होप दिस, इसके बाद क्या है, ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये ऑटोमेटिकली लिख दे रहा है। इसको कैसे पता चल रहा है कि कौन सी चीजें इसके बाद होगी?
हम्म, कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे वो क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, और वो चीज क्या कर रहा है आपको यहाँ पे दे रहा है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। दूसरा, कि जब आप कीबोर्ड में टाइप करते हो तो आपको सजेशंस आते होंगे, तीन तीन चार चार वर्ड्स, है ना। वो क्या होते हैं, कि उसको कैसे पता चलता है कि इसके बाद मैं ये लिखने वाला हूँ। तो वो क्या करता है, चीजों से ट्रेन होता है, और उसके बेस पे क्या करता है, आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि इसके बाद ये चीजें हो सकती है ना। तो ये काम कैसे कर रहा है कि इसके बाद यही होगा, बता सकते हो। कि मान लो इसको मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको नंबर देते हो, तो अगर मैंने क्या लिखा है कि 1 2 3 जहां पे भी आता है, तो उसके बाद ये 4 5 6 ये वाला आएगा। अगर मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ लिखता दिस इज अ न्यू, या फिर लिखता हूँ दूसरा चीज जो क्या है, गाइडेंस पे, आई वुड लाइक टू से बाय डिफॉल्ट, और मतलब जिस टाइप का वर्ड्स आप यूज करते हो उसी में देता है ये। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, चैट जीपीटी का भी ले सकते हैं। चैट जीपीटी में क्या होता है, बताओ। कि मान लो आपके पास एक इमेज है, अब उस इमेज के बारे में क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करवाना है, तो चैट जीपीटी करके दे देता है। मान लो आप क्या करते हो, यहाँ से कोई भी एक फोटो ऐड कर लेते हैं। हाँ तो यही है, यूट्यूब पीएनजी करके है। मैंने इसको डाल दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ एक्सप्लेन। मैंने कुछ नहीं लिखा। अब ये सारा चीज क्या करेगा, इमेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बारे में बताएगा। तो वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये दिख रहा है, तो उसने बता दिया कि क्या चीजें हैं। तो इसको ये इमेज में से कैसे सारी चीजें रीड करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, ट्रेनिंग है। प्लस कि आपको जो भी डेटा चाहिए सीक्वेंस में चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें हम लोग जब भी काम करवाते हैं, तो इसके बेस पे आपको क्या करता है, सारी चीजें करके देता है। तो ये चीजें प्री ट्रेंड है, और ये सारा चीज क्या है, न्यूरल नेटवर्क के बेस पे है। और ये सारा चीज टेक्स्ट के बेस पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, कि वो पॉजिटिव था नेगेटिव था। दूसरा, सेंटेंस कंप्लीशंस। चौथा, कि जो भी इमेज है उसके बेस पे क्या करो, आप समरी लिख के दिखाओ, या फिर समरी के बेस पे सारा चीज क्या होता है, हमारे पास एक पूरा स्टोरी होता है, उसको समरी करके दिखाओ। तो उसको कैसे पता चलता है कौन सा लॉन्ग टर्म है, उसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किस चीजों को ज्यादा फोकस करना है, किसको कम करना है, उसको कैसे पता चलता है। कि वो बिहाइंड द सीन्स वो चीजें स्टोर करता जाता है वन बाय वन, और वो देखता है कि किसको इंपॉर्टेंस देनी है नहीं देनी है। तो इंपॉर्टेंस वाले को अलग रखता है, और जो शॉर्ट टर्म होता है उसको अलग रखता है। क्यों ऐसा करता होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म पे डिपेंड रखते हैं। कि जैसे आपने पूरा सेंटेंस लिखा, और जो लास्ट पे आपने लिखा है उसका जो मीनिंग है, वो फर्स्ट वाले के साथ क्या अटैच है। कि फर्स्ट में जो लेटर है और जो लास्ट में लेटर है, अगर वो दोनों है तभी क्या है, मीनिंग निकल रहा है। अगर अदरवाइज दोनों में से कोई एक गायब है, तो एक का मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ऐसा भी होता है ना। तो वो चीज हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल नहीं होता है न्यूरल नेटवर्क पे। न्यूरल नेटवर्क में क्या था, कि थोड़ी दूर जाओगे तो सारी चीजें वैनिश होती है। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब होना। कि आपने क्या किया, मान लो 3 वर्ड है, तो यहाँ तक उसको क्या करेगा, रखेगा। जैसे जैसे वर्ड बढ़ जाएगा, एक पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, 100 200 500 का। अब उसको बोलो कि समराइज करके दे, 500 वर्ड का आपके पास क्या है, पूरा ऐसे है। अब उसको क्या करना है, आपको 50 वर्ड में या फिर 100 वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होगा, तभी तो वो 100 में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, रीड करना पड़ेगा। प्लस
उसको हर एक लाइन हमेशा याद रखना होगा सॉर्टिंग करने के लिए, कि आपको पूरा कहानी याद होना चाहिए। कि आपको पूरा कहानी याद है तभी क्या कर सकते हो, उसका शॉर्ट स्टोरी बना सकते हो। अगर आपको आधी कहानी पता है तो आप क्या शॉर्ट कहानी बता सकते हो? अगर बताओगे तो क्या होगा, आधी में से भी क्या रहेगी, गलत रहेगी। कि आपने जो बोला वो आधी कहानी है, क्योंकि आप शॉर्ट में बता रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा, गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा, है ना। जैसे अगर आप देखते हो बचपन में बुक में लिखा हुआ रहता था, 2 पेज की कहानी रहती थी, लास्ट में क्या होता था, 4 लाइन की समरी होती थी, या फिर 5-6 लाइन की, है ना। तो वो बेसिकली कैसे डिफाइन होता था, तो पूरा वो स्टोरी याद रखेंगे तभी होता है ना। तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकता है, मतलब कि एक क्या होता है, सब टॉपिक वाइज कहानी होती है, कि जैसे आप सब टॉपिक वाइज करते हैं ना, कि इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हो गई, देन यहाँ पे फिर क्या हुई, दूसरा लेवल स्टार्ट हुआ, मतलब एपिसोड तीसरा यहाँ पे। लेकिन पूरी कहानी के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग से एंडिंग कर रखना। तो जो एपिसोड वाइज है उसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म। ये हमारा क्या है, यहाँ स्टार्ट हुआ खत्म हो जाएगा। दूसरा होता है कि ये पूरा जो, ये स्टोरी आपस में कनेक्टेड है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग लेवल पे चल रही है। तो तीनों को लास्ट में कौन सा, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तो कहीं पे स्टोर रखना पड़ेगा, है ना। कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ। अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा भी देंगे। जैसे अगर एग्जांपल में एक स्टोरी लेके चले, कौन सा स्टोरी लेके चले बताओ, राजा वाली, एक राजा, राजा मौली। कोई नहीं, स्टोरी थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इन चीजों का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कि यहाँ तक आपको चीजें अगर समझ में आ रही है। तो एनएन में क्या था प्रॉब्लम, कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रखता था, और सीक्वेंस में याद नहीं रखता। तो हमने इसको बनाया सीक्वेंस पे। तो सीक्वेंस में बनाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एक चीज ऐड ऑन की, वीडियो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कि हमारा आरएनएन होता है, सीएनएन होता है, ये सारा चीज क्या था, वैल्यू था। और आप देखोगे एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल डेटा दिख रहा है, कौन कौन सा है, जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सिक्वेंशियल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो भी हमारे पास वर्ड रहते हैं, अगर उसका वर्ड का मीनिंग निकालना है, तो उसके बाद कौन सा वर्ड है, तभी वो मीनिंग निकलता है ना। कि जैसे अगर आप बोल रहे हो कि टेक्सचुअल डेटा, या फिर क्या बोलते हैं, आरएनएन वर्क्स ऑन द सिक्वेंशियल डेटा, ये लिखा हुआ है। अगर मैंने बोला आरएनएन, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ ये मीनिंग। मैंने बोला वर्क, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ वेयर सीक्वेंस मैटर्स, मैंने ये पूरा नहीं बोला, मैंने यहाँ से यहाँ तक बोला वेयर सीक्वेंस मैटर्स, तो क्या मीनिंग आपको समझ में आएगा? अगर समझ में भी आएगा तो मतलब क्या है, कि जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, बस इतना ही समझ में आ रहा है। अब मैंने पूछ दिया क्वेश्चन कहाँ पे, बता पाओगे? कहाँ? क्योंकि हमने ये पूरा लाइन आपको बताया नहीं। तो अगर आप ये पूरा लाइन पढ़ते कि आरएनएन वर्क्स आज सीक्वेंशियल डेटा, वेयर सीक्वेंशियल मैटर, सीक्वेंस मैटर, अब कहाँ पे ये सीक्वेंस मैटर कर रहा है, सीक्वेंशियल डेटा पे, और वो काम कहाँ पे हो रहा है, आरएनएन पे हो रहा है। तो ये चीज हमें पूरा पता चलता है जब ये पूरा डेटा एक सीक्वेंस में मिल रहा है तभी। इसमें से कुछ भी गैप क्या होगा होगा, तो हम लोग इसका सही मीनिंग या फिर ट्रू मीनिंग नहीं निकाल सकते। अगर ट्रू मीनिंग नहीं निकाल सकते तो इसका क्या, ऑटोमेशन तो कर नहीं सकते। तो इन चीजों का रहता है टाइम सीरीज डेटा, जो आप स्टॉक मार्केट की प्राइसिंग देखते हो वो। ऑडियो, गाना सुनते हो, बीच में से 2 लाइन काट दे तो क्या होगा, गाना समझ में आएगा? कौन सा गाना सुनते हो? पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में क्या होगा, कि 30 सेकंड का कोई भी चीज बीच में से क्लिप काट के दे दिया, अगर उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, तो वो 30 सेकंड के बेस पे ही क्या करेगा, फिर जज करने लगेगा। तो इसमें फिर गलती किसकी रहेगी, कि भाई जो 2 घंटे बोला है आपने उसको पूरा नहीं दिखाया, जो वो 30 सेकंड बोला, अब उसको किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था वो नहीं पता है। तो आप उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में मैनिपुलेट करना चाहो कर सकते हो। कि मैं बोलूंगा कि मैं जान देने जा रहा हूँ, तो क्या चलेगा? या फिर मैं बोल रहा हूँ मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, इससे क्या पता चलेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ? लेकिन इसके और आगे के पीछे की बात आपने नहीं सुनी, तो फिर क्या होगा, मैंने बोला कि मेरी जॉब लग गई है इसलिए मैं कोचिंग छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपको क्या होगा, कि अच्छा जॉब लग गई है इसलिए वो जा रहा है। अगर मैं सिर्फ बोलूंगा छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप क्या पर्सपेक्टिव रखोगे अपना?
जैसे पहला कि शायद पढ़ाई नहीं होती होगी, या तो पढ़ने का मन नहीं होगा इसलिए छोड़ के जा रहा है, या तो फिर घर में कुछ काम आ गया इसलिए छोड़ के जा रहा होगा। एक जॉब का भी बोल सकते हैं कि जॉब लग गया होगा इसलिए छोड़ के जा रहा होगा। तो ये पांच छह पर्सपेक्टिव है। अब इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो कैसे पता चलेगा? तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट पता रहेगा तभी चलेगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारा चैट जीपीटी भी काम करता है, समझे। वो चीज क्या है उस पर रहता है, तो वो हमारे पास सिक्वेंशियल पे रहता है। डीएनए, डीएनए में भी क्या होता है, सीक्वेंस होता है। अब वही चीज हमारे हर एक के पास क्या रहता है, यूनिक रहता है। कि आपका डीएनए, इनका डीएनए, आपके मम्मी पापा का डीएनए सबका अलग होगा। तो वो सीक्वेंस में होता है। और जब रियल वर्ल्ड में इतने सारी चीजें रियल वर्ल्ड में क्या है, सीक्वेंस में है, तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व भी तो करनी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें होंगी उस पर उसी का तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। तो वो चीज हम लोग सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग सिक्वेंशियल डेटा का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब ये सिक्वेंशियल डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिक्वेंशियल मॉडल्स तो चाहिए। लेकिन हमने देखा क्या है, कि जितने भी एनएन प्रो हैं वो क्या सिक्वेंशियल डेटा पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू कर रहे हैं। सबसे पहला क्या आता है, वेरी इनपुट साइज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका बेसिकली ये मीनिंग है कि जब भी आप एक इनपुट दोगे, आपने अगर देखा होगा कि जब भी हम लोग एज ए इनपुट पास कर रहे थे, सब में क्या था, नंबर ऑफ इनपुट सेम थे। कि अगर इसमें क्या है कि चार कॉलम है, तो आप जब भी डेटा देते हो तो चार कॉलम में ही देते थे। अगर पांच कॉलम है तो पांच कॉलम में भी आपको डेटा देना पड़ेगा। लेकिन क्या टेक्स्ट में ऐसा कंपलसरी है? टेक्स्ट में आपके पास क्या होता है, वर्ड्स होते हैं। कि मैंने बोला कि दिस इज अ बॉय, अब इसको हिंदी में बना के दो, तो जरूरी नहीं कि इसमें तीन हमने बोला तो हमेशा तीन ही रहेंगे। कि मैंने बोला कि दिस इज ए बॉय हु टीच या फिर हु लर्न ऑन आईटी वेदांत, मैंने इतना लंबा बोला, अब इसको हिंदी में करके दिखाओ। तो आप देख रहे हो लेंथ सबका वेरी हो रहा है। तो आप कभी भी बोल सकते हैं कि इनपुट इनपुट साइज सेम होगा, नहीं ना। तो ये पहला प्रॉब्लम था एनएन पे, कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि आपको फिक्स नंबर ऑफ इनपुट रखना ही पड़ता है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पैडिंग का यूज करके। पैडिंग का मतलब क्या होता है, कि जो भी आपके पास मैक्सिमम नंबर होगा, कि मान लो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, कितने लाइन के, 100 लाइन्स का, उसमें से जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा उसी का क्या करेंगे, पैडिंग कर सकते हैं। पैडिंग का मतलब क्या हो गया, कि मैंने बोला दिस,
दूसरा वर्ड कैसे आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 तीसरे को क्या करना है 5 9 5 7 9 30 ये इसको सेम लिखता हूं मतलब सेम लिखता हूं क्या मतलब लॉजिक लगाएंगे ये हो सकता है तो मैंने बोला इसको छोड़ना चाहिए तो मैंने बहुत छोड़ना चाहिए इसको छः 5 6 7 8 9 इसमें क्या है 5 इसमें क्या होता है 0 होगा 5 की तरह 0 5 11 9 तो आप देखोगे सेम है ये प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं चलो ठीक है सॉल्व हो गया दूसरा इसमें अगर देखोगे ये समझ में आया ये क्या है एनएम में क्या बोला है मैंने ये प्रॉब्लम जो भी आपके पास रेडी कर रहा है वो क्या है कि इनपुट है तो इसको मैंने सही कर दिया तो आपका काम करना चाहिए दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम जीरो का है जो हम लोग जीरो लगाएंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या है सिर्फ जुगाड़ होता है अगर आपके पास मान लो क्या है ये 6 वाट थे आपके पास अगर क्या रहता एक सेंटेंस रहता है जिसमें क्या रहता है 100 वाट रहते हैं तो उसका मैक्सिमम लेंथ कितना चला जाता है हर एक का 100 चला जाता है इसका भी 100 गया दूसरा वाले का दूसरा वाले का हो जाएगा तो उससे क्या होगा मेमोरी वेस्टेज होगा क्योंकि मान लो जो हमारा मैक्सिमम था 100 का ही था लेकिन जितने भी वाट का कॉमन वो 50 तक ही थे तो हर एक में क्या है 50 वाट का वेस्टेज ज्यादा है तो ये होता है कि अगर आप जीरो लगाते हो तो हमारा क्या है ये जुगाड़ है सिर्फ और कुछ नहीं इससे क्या होगा लॉट्स ऑफ अननेसेसरी कंप्यूटेशंस ये सिर्फ कंप्यूटेशन को इंक्रीज करेगा और कुछ तो इसके लिए फिर क्या करेंगे हम लोग जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं तो फिर क्या यूज करेंगे तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है आरएनएन का आरएनएन करता क्या है ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास डेटा था वो ऑप्टिमाइज करता है ये आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ वैल्यू साइज पे आपको डिपेंड है अगर वैल्यू है उसको हैंडल करता है जितना उसका ओरिजिनल लेंथ है ना थोड़ा वर्ड रखोगे तो भी क्या करेगा ये न्यूरल नेटवर्क काम करेगा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं तो वही चीज सॉल्व कर रही है आरएनएन का यहाँ पे वही चीज आरएनएन क्या करता है क्योंकि एनएन हैंडल नहीं कर रहा था नेसेसरी प्रोपर्टीज दे रहा था तो हम क्या करते हैं हम लोग ने एक नए आर्किटेक्चर पे खोला नया आर्किटेक्चर मतलब कि एनएनएन का ही होगा उसमें हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे तो जो हमारा पहला होगा यहाँ पे तो यहाँ से आपके पास ये एप्लीकेशन है जो मैंने दिखाया पहला एप्लीकेशन क्या है सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे मूवी रिव्यूज इन क्या होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा दूसरा फ्लिपकार्ट में रिव्यूज के बेस पे क्या होता है कोई प्रोडक्ट सेल होता है कि अगर उसका रेटिंग अच्छा नहीं है फिर उसका रिव्यू अच्छा नहीं है तो मतलब वो क्या है बैड रिव्यू है देन उसके बेस पे क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को हम लोग सेल नहीं करवाते इस तरीके से चलता है तीसरा हमने बताया नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन जो जीमेल में दिखाया ऑटोमेटिकली क्या करा था नेक्स्ट वर्ड क्या होगा वो बता रहा था आपने देखा किस पे कीबोर्ड पे देखा है कि जैसे आप टाइप करते हो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा वो बना के दे देता है तो वो चीजें आपने देन अगर आप देखोगे क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम क्या कुछ क्वेश्चन पूछते हो कि मैंने पूरा पीडीएफ डाल दिया या फिर पूरा क्या किया एक पीडीएफ या डॉक डाल दिया उसके बेस पे क्या करते हैं बोलते हैं इसका क्वेश्चंस बना के दे दो तो बना के दे देता है चैट जीपीटी तो बाय डिफॉल्ट इसी में क्या होता है वो क्या है एडवांस होता है वर्ड पे होता है जीपीटी पे होता है वो अलग चीज़। लेकिन जो वर्ड और जीपीटी है उसका कोर कौन बनता है ये आरएनएन बनता है ठीक है तो ये चीजें क्या है उसका एप्लीकेशन ये समझ में आया? अब आरएनएन में क्या चीजें हैं कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या हो गया आज लेट हो गए तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरएनए का कॉन्सेप्ट पहला होता है फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशंस याद है कुछ इसका फीड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता था फीड फॉरवर्ड का आपके पास जो भी न्यूरल नेटवर्क हो कि आपने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया
इस तरीके से सॉल्यूशन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसी को हम लोग फीड फॉरवर्ड बोलते हैं और कुछ नहीं। फीड फॉरवर्ड के बेस पे क्या होता है कि आपको कुछ आंसर मिलेगा। अब इस पे आंसर सही है गलत है वो हम लोग चेक करते हैं। और वो क्या करते हैं, इवोल्यूशन मैट्रिक्स से चेक करते थे। अगर ये गलत है इसको इम्प्रूव करते थे। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे होता था, तो इसको फिर आपस में क्या करोगे, इनपुट में बताओगे ना कि आपने जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो आउटपुट मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इनपुट तो चेंज नहीं होगा, ये तो गिवन है। ये क्या है, गिवन होता है। अगर ये चीज आपके पास गिवन है तो ये चीज तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, यूजर का यही है। अब हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, इसके बेस में क्या होता है, वेट्स होते हैं, अगर याद होगा तो। वेट बेसिकली क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को आंसर इसी टाइप में लाने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ अपडेट पैरामीटर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट अपडेट होते हैं। इसको हम क्या करेंगे, नहीं इसको अपडेट कर सकते, नहीं इसको अपडेट कर सकते, तो इसको अपडेट करेंगे। तो जैसे आप पीछे जाते हो अपडेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले डब्ल्यू का वैल्यू कितना था, 1 है। तो 1 के बेस पे हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। ये फिर क्या आ रहा है, 0.5 का एरर आ रहा है। इसको रिड्यूस करना है 0 में। तो जब जैसे मैं पीछे गया, पीछे गया मतलब डब्ल्यू को क्या कर रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ 0.5 कर दिया। अब नया डब्ल्यू क्या आ गया, 0। अब दोबारा क्या आ जाएगा, चेंज होके इनपुट के पास चला जाएगा। अब ये इनपुट वापस फिर इधर जाएगा। अब फिर से आंसर करेगा। अब आंसर करने के बाद क्या आ रहा है कि एक्यूरेट आंसर, मतलब जो अभी नया वेट बना ये हमारे काम का है। यही चीज हम लोग क्या करते हैं, फिर स्टोर करते हैं। तो ये चीज होता है हमारे पास फीड फॉरवर्ड। कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप बैकवर्ड क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, एक न्यूरल नेटवर्क है। अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, बेसिक न्यूरल नेटवर्क का है। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। हमें नीड क्यों पड़ा वो पता चला कि आरएन क्या होता है, हैंडल कर लेता है सीक्वेंशियल डेटा। दूसरा दूसरा क्या है कि ये स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क नेटवर्क है, लाइक एनएन और सीएनएन की तरह। इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, सेम होगा। दूसरा कि जैसे हम लोग देख रहे थे इससे पहले, उसमें डेटा क्या था, फिक्स लेंथ पे ही जाना चाहिए था। लेकिन आरएनएन क्या बोलता है कि इसमें एनी लेंथ का पैरामीटर आप क्या कर सकते हो, इनपुट पास कर सकते हो। और ये क्या है, फीड फॉरवर्ड पे ही काम कर रहा है। तो अब इसका आर्किटेक्चर्स पे काम करते हैं। आर्किटेक्चर्स मतलब क्या होता है, ये दिखता कैसा है ना। अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नहीं है, आर्किटेक्चर्स में दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं आरएनएन आर्किटेक्चर डायग्राम। सिंगल आर्किटेक्चर है कहीं पे, ये रहा। एक ये निकाल लेते हैं, एक किधर गया सिंगल वाला, ये है। ये छोटा इमेज है। यहाँ पे है थोड़ा सा, इसको समझते हैं। एक ये रहेगा, आपको समझ में आ रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा होगा। आरएनएन आर्किटेक्चर्स, इसको पहले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा। एक ये रख लिया, और इसी को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, आरएनएन वर्सेस एएनएन, ताकि आपको कंपेरिजन्स भी दिखे कि पुराना वाला किस तरीके से था, अब नया वाले में किस तरीके से रखा है। एक ही लेयर पे है तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये हमारा बेसिक एनएन मॉडल था, और ये हमारा क्या है, फाइनल मॉडल। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो डिफरेंस दिख रहा है थोड़ा सा। ये
बताओ थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? ये फॉर्म हो जाएगा पानी। वो रिवर्स हो जाएगा। ये मैंने बोला था कि कि जो भी आपके पास करंट एनर्जी है वो डिपेंड करता है अपने पुराने वाले पे। जैसे मैंने बोला दिस इज बॉय, दिस इज बॉय, इस समझने के लिए भी क्या है पहले क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिस लिखा है, दिस लिखा है, एनर्जी। इसके बाद क्या होगा, ये होगा। इसको कैसे पता चलेगा, जब ये दोनों वैल्यू को आप याद रखें। ये कैसे से याद रखेगा कि फर्स्ट टाइम वाली क्या काम करें इसको उसमें तो क्या करेगा, इसके बाद क्या होना चाहिए, ये होना है तो ये होना चाहिए। तो क्या करेगा, दिस को पास करेगा खुद से, इसके पास करेगा, इसके पास करेगा, और इसके बेस पे क्या होगा कि इसका पास करेगा, उसके बेस पे जो आंसर आता है ये क्या बाय डिफॉल्ट आंसर आपको मिल जाता है। तो ये वैल्यू प्लस जो इनका आउटपुट होगा वो प्लस जो पुराना इनपुट होगा वो भी तो आएगा। तो पुराना ये रहा और इसका आउटपुट क्या रहेगा, इसके बेस पे आगे का मतलब बढ़ता था ये हो सकता था, इसके क्या है देन फिर क्या होगा, देन आगे भी जुड़े लेना पड़ेगा। ये एक सिंगल लेयर पे होता है। ये क्या करता है कि अपना आउटपुट को खुद क्या करता है अपने लिए पास कर लेता है। ऐसे क्यों करता है कि इससे क्या होता है, इसको डिफरेंस याद है और ऐसे करते हुए कितना सिंगल याद करते हैं पास करते हैं तो याद है। तो मोनोन एवरेज ये क्या करता है कि अगर आप 10 लेयर ज्यादा रखते हो, ये क्या है अगर 100 लेयर से ज्यादा है, ये एक लेयर हो गया, इस तरीके से क्या बना सकते हो 100। अगर 100 से ज्यादा बनाते हैं तो क्या करता है पुराने लेयर को भूलने लगता है। कैसे भूल रहा है ये, इसमें मैंने बताया था कि डब्ल्यू का वैल्यू तो जैसे जैसे आपके पास क्या होगा लेयर बढ़ते जाते हैं, तो जितने बार वो बैक प्रोपेगेट करेगा, मान लो आपने क्या किया इस तरीके से लेयर पे ना और यहाँ पे क्या है ठीक है। अब यहाँ से ये बन जाएगा सबके कनेक्शन होगा, यहाँ पे सबके कनेक्शन होगा और यहाँ पे कनेक्शन होगा, यहाँ पे फाइनल मतलब सही नहीं है तो फिर ये पीछे जाता है और क्या अपडेट करता है ये डब्ल्यू को। तो मान लो इसका W1 यहाँ पे है, W2 W3 इस तरीके से सबका होगा, W ये होगा, WK+1 होगा इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पे W की वैल्यू मैंने 1 रखा था, W की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे W की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी W की और यहाँ पे W लास्ट में इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, क्लियर वाले जो भी रखते हैं ये वाली रख लेते हैं इसका। अब ये पीछे जाएगा फिर प्रोपोगेट करेगा, तो बेस्ट मिनिमम करने के लिए क्या करना है इसका डिफरेंस फिर आपको मिनिमम पॉइंट चाहिए। एक ग्राफ इस तरीके से है, अगर आपको इसका मिनिमम पॉइंट चाहिए तो फिर क्या निकाल देते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। और ग्रेडियंट डिसेंट में अगर एक ही बार आपको ये क्या चाहिए मिनिमम पॉइंट चाहिए तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंशिएशन, हमें ये पॉइंट मिल जाता है ऐसे। तो ये क्या बोला कि अगर आपको ये डब्ल्यू बेस्ट चाहिए उसके लिए आपको बहुत मतलब ये वैल्यू चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, ये डब्ल्यू क्या करना होगा इतना होगा, है ना। लेकिन ये डब्ल्यू पे क्या है, ये डब्ल्यू भी तो डिपेंड है, ये डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू इस डब्ल्यू पे डिपेंड है, क्या है कनेक्टेड है, ये डब्ल्यू इस डब्ल्यू पे कनेक्टेड है, तो सब क्या होंगे डिफरेंशिएट होंगे। मान लो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया डिफरेंशिएट, इसका 0.5 मान लो 2 है इसका 1 आया, इसका क्या है 0.5 आया, ये आ गया। अब भी क्या होगा रिजल्ट इंप्रूव करके लिखिए, तो ये भी पहले 60 आ रहा था अब क्या हो गया 70 हो गया। और सोच रहे कि और भी एरर मिनिमाइज हो, तो जैसे मैंने फिर दोबारा किया फिर ट्रेन किया, फिर इसको क्या करेंगे मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने के फिर क्या होगा ये डब्ल्यू का वैल्यू अपडेट होगा। दोबारा अगर जो वैल्यू छोटी है तो इसे इंटीग्रेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या होगा और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो ये लेयर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा चेयर आपका बढ़ेगा, चेयर बढ़ेगा तो ये क्या होगा ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट होगा और ये सबसे ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये 0.1 बन गया, ये सबसे ज्यादा छोटा हो गया, तो इसका वेटेज क्या हो गया इस लेयर में कम हो गया। अब इस लेयर में जो वर्ड रहेगा उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, अब इस वर्ड का इंपॉर्टेंस कम हो गया तो ये क्या करेगा इसको इंपॉर्टेंस कम देगा, अगर इंपॉर्टेंस कम देगा तो यहाँ क्या है वो चीज बोलते हैं
यही चीज इसमें जो है, तो यही चीज इसमें भी होता है कि जैसे जैसे आप केवल लेवल में ये चीजें बढ़ाते जाते हैं, तो ये क्या होता है कि आपका वेट धीरे धीरे जो लास्ट का होता है वो ज्यादा होगा, उसका जो वेटेज होगा वो बहुत कम मिलेगा। वेटेज ज्यादा है तो मिलेगा भी, जो करंट होगा, करंट वर्ड जो होगा उसको ज्यादा वेटेज देंगे, और जो क्या होगा स्टार्टिंग और फुल वेटेज, तो उससे क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट भी क्या आ सकता है। कभी कभी क्या है तो मैं स्टार्टिंग के वही क्या है कि चीजें होगा ये लेके नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा जो रिजल्ट, तो वहाँ पे क्या है कि जब नंबर ऑफ वर्ड्स आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे ये फील होता है। तो ऑन एन एवरेज कितना लेयर ऐड कर सकते हैं 100, 100 से ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा ये चीजें भूलेगा और फिर आपको रिजल्ट से, तो ये इसका लूपहोल है। अब इसमें कुछ चीजें वो आपको थोड़ा सा देखना है, इसका लॉजिक समझ में आया कि ये काम कैसे करता है, कि ये अपने ही आउटपुट को क्या करेगा अपने में पास करेगा ताकि उसका नेक्स्ट का क्या हो सकता है वो दोनों को याद रख के प्रिडिक्ट कर सके। तो ये चीज यहाँ पे भी, अब इसमें है एक्सपी और एक एचपी, अभी क्या है कि आपके पास लिया है, अभी क्या है इसी को ढूंढ के एज आउटपुट जा रहा है, अभी ये ऐसे कितने होंगे जितने चाहे आप उतना ऐड कर सकते हैं। और ये एक्स जीरो क्या है, एक्स जीरो आपके पास क्या है इनपुट है, तो मैंने बोला इनपुट दिस इज फर्स्ट टाइम में जो जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा दिस जाएगा, यहाँ से दिस किया, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा एक चीज घूम के जा रहा है दूसरा भी यही जा रहा है, ये निकल गया है, ये क्या होगा इससे कनेक्टेड होगा दूसरा को जाने पर ये जाएगा, तो ये इसी क्या होगा उसका जो आउटपुट आएगा इसके बेस पे क्या होगी, और ये सारे क्या है लेयर, क्या आपको जो लेयर दिख रहा है कुछ इस तरीके से क्या है रिप्रेजेंट किया, पहले मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस तरीके से इस चीजों में क्या किया किस तरीके से घुमा कर रखा है, ये है ना, यहाँ पर क्या है ना तरीके से हॉरिजॉन्टल है, इसको मैंने क्या किया वर्टिकल होता है कि आपने इनको दिया है ये पूरा वर्ड से, ये मेरा 20 है 30 हाँ बॉय, और ये 5 होगा तो ये 5 होगा और एक दूसरे से क्या आएगा कनेक्टेड, तो ये क्या सीक्वेंस में होता है तो कनेक्शन ये क्या होगा इधर यहाँ से कनेक्टेड रहेगा और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा वो आगे जाएगा और रिजल्ट बनाएगा, तो मैंने बोला 20 का बॉय, और इसके बाद क्या होगा कि आप कौन सा प्रेडिक्शन करना चाहते हो वो बनाएगा, तो ये चीज एक बेसिक ओवरव्यू है। अब इसमें किनको क्या बोल रहे हैं वो डिटेल में यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, कि जैसे देखोगे आरएनए में प्रोसेस होता है तो वो कैसे होता है, मैंने दिखाया कि वन इनपुट एलिमेंट एट ए टाइम जाता है बेस्ड ऑन द टाइम स्टेम। टाइम स्टेम क्या होता है, टाइम स्टेम बेसिकली आपका रहेगा ये कि ये जो वैल्यू जा रहा है ना फर्स्ट टाइम जा रहा है, ये सेकंड टाइम जा रहा है, ये थर्ड टाइम जा रहा है, फोर्थ टाइम जाएगा, क्योंकि पहले क्या करेगा वो दिस को पास करेगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा उसके बेस पे नेक्स्ट क्या होगा, वो फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम स्टेम होगा, फिर क्या होगा इसके बाद ए जाएगा तो ए हमारा पास होगा तो उस समय क्या होगा कि वो थर्ड टाइम स्टेम हो गया, तो हमारा टाइम स्टेम होता है। और हिडन लेयर रहेगा जो सेंड क्या करेगा फीडबैक करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन बोलते थे अगर याद होगा तो। बाकी फिर उसके अंदर क्या रहते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस का सिर्फ काम क्या रहता है वैल्यू को मैनिपुलेट करना, जैसे रेल्यू हो गया सिगमेड हो गया सॉफ्टमैक्स हो गया 10H हो गया, इसका काम होता है वैल्यू को मैनिपुलेट करना, कि जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका आउटपुट कितना आएगा उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप क्या करते हो रेलू का यूज करते हो, तो रेलू का क्या काम होता है याद होगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता था, ये क्या करता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है उसको जीरो कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव है वही लाके दे देता था, तो इससे क्या होगा जो इंपॉर्टेंस फैक्टर होंगे वो आप रख सकते हो, बाकी सबको क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये रेलू का काम था। इसी तरीके से हमारे पास क्या था सिग्मोइड का था, सिग्मोइड का काम क्या होता है प्रोबेबिलिटी देना कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसका। सॉफ्ट मैक्स का क्या काम होता है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यूज करोगे तो क्या करेगा 10 चीजों में क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दिखा के दे देगा, तो वो चीज हमारे पास क्या था अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट 5 स्टेम ये स्टोरी जो मैंने बताया वही है कि पहले 1 नोड जाएगा 2 नोड जाएगा, और डेटा इनपुट मैंने बताया टाइम स्टेम के बेस पे होगा एक्स इनपुट्स और क्या होगा
सिंपल RNN केस का अगर देखेंगे तो इसमें बैच साइज पे पास कर सकते हो और टाइम स्टैम्प के बेस। बैच साइज क्या होता है, एक बार में कितने वर्ड पास करने हैं। क्योंकि मान लो आपके पास क्या है, टेक्स्ट के बेस पे 1000 वर्ड है, तो एक एक करके पास करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। तो हम उसका क्या कर सकते हैं, बैच क्रिएट कर सकते हैं कि एक बार में 5 वर्ड जाए, 10 वर्ड जाए, ताकि क्या हो, टाइम रिड्यूस हो। तो वही चीज को हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा। अगर यहाँ पे आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मैंने बताया देखिए यहाँ पे क्लिक करना है कि मूवी वाज गुड, मूवी वाज बैड और मूवी वाज नॉट। इसका सेंटीमेंट क्या होगा, 0 सॉरी 1 0 0। ये अच्छा है, तो खराब है, तो सेंटीमेंट वाला जो आएगा ये हो गया। अब इसको क्या करना है कि आप क्या करते हो, सेंटीमेंट पे काम करते हो, बैच पे काम करते हो, ताकि वर्ड नहीं समझ आएगा। अब लोग क्या करते हैं, वोकैब में चेंज कर देते हैं। इसमें 5 वर्ड है, टोटल कितने वर्ड थे, 10। मूवी वाज गुड बैड और नॉट, यही वर्ड है। अब सब वर्ड हमने क्या किया, वन वर्ड इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे, पहला मूवी था, वाज था, गुड था, और फिर क्या था, बैड था, और फिर क्या था, नॉट था, है ना। अब इसको मैं बोलता हूँ वन। अगर मूवी को मैं वन बोलता हूँ तो बाकी सब क्या होंगे, 0 0 होंगे। क्योंकि यहाँ पे पढ़ा था वन वर्ड इंपॉर्टेंट में, मशीन लर्निंग में अगर याद होगा। देन फिर अगर ये है वन तो बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। अगर ये है वन तो बाकी सारे क्या 0 होंगे। अगर ये है वन तो बाकी सारे 0 होंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। क्या मूवी है, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं क्या, नंबर्स में। ये क्या है, सबसे इजी फॉर्म है नंबर लिखने का। लेकिन आगे देखो हम लोग ये करेंगे, आगे जाके क्या होता है कि एडवांस हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इतने सारे जीरो हैं। इसके लिए क्या होगा, एम्बेडेड का एरर आएगा, तो एरर का क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब आपके पास कितने बड़े 5 बड़े हैं, तो इतना ज्यादा क्या है नंबर। और नंबर में सबसे ज्यादा क्या लिख रहा है, जीरो। इसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, जिसमें जीरो की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। अगर स्पार्स मैट्रिक्स ज्यादा है तो क्या होगा, कंप्यूटेशन में और रिजल्ट में क्या होगा, सही नहीं आएगा। कि आपके पास क्लास डेटा है, उसमें क्या होगा, रिजल्ट करवानी है। तो इसके लिए आप दूसरी चीजें यूज करोगे, तो आगे देखिए क्या क्या यूज करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड हमने देखा था, ठीक, व्हाट टू वेट देखा था, व्हाट टू वेट में क्या था, TF-IDF देखा था, याद होगा TF-IDF कि कौन सा वर्ड का किसमें कितना इंपॉर्टेंस है, वो देखा था। देन हमारे पास क्या था, ग्रोथ था। ये सारे थ्री ट्रेन क्या है, एम्बेडिंग सिस्टम। थ्री ट्रेन क्यों है, ये क्या है, पहले से ही क्या होते थे पुराने मॉडल में हो चुके हैं, और उसके बेस पे कौन सा वर्ड का नंबर क्या होना चाहिए वो। तो आप इसका क्या यूज करते हैं, और ये क्या रहता है कि बेस्ट में रहता है। तो आगे आगे करेंगे, बट हमने क्या किया, इजी में समझने के लिए ये है। अब इसमें आप देखो ये चीज कन्वर्ट कर दिया, एंड देन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिव्यू ऐड कर रहे हैं। कि पहला चलिए आपके पास इनपुट जाएगा, मतलब लेयर में जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा, टाइम स्टेप कि कौन से टाइम पे जाना है। दूसरा काम पहले क्या रहेगा, इनपुट के पीछे। तो हमारे पास कितने सेकंड है, रो डेटा तीन दो है, इसमें टाइम स्टेप कितने वाले, टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 का बनेगा। टाइम स्टेप मतलब ये टाइम नहीं है यहाँ, टाइम का मतलब है कि एक बार में कितने डेटा जा रहे हैं वो। अगर एक बार में पूरा एक सेकंड जा रहा है तो उसको टाइम स्टेप वन होगी। एक बार में अगर 10 वर्ड जा रहे हैं तो उसको टाइम स्टेप वन होगी। तो बाय डिफॉल्ट हुआ है। तो मैंने क्या किया, रिव्यू वन को पास किया इस तरीके से। इसका ठीक अब देखोगे, रोज की है, वाला सीख है, तो 3/5 है, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स आपको दिखेगा, मतलब कितने वर्ड्स हैं वो आपको दिखा रहा है। देन इसका क्या कर सकते हैं, क्लास में अगर अप्लाई करोगे इस तरीके से बैच साइज। इसमें क्या है हमारे पास, कि 3 हमारे पास क्या टाइम्स 10 है, दिख रहा है, 1 2 3, एक टाइम्स 10 है। और आगे का साइज कितना है, 4/3। ये नंबर ऑफ टाइम्स 10 है। अब इसको क्या बना दो, 3/5 4/5। 4/5 के लिए क्या बता सकते हैं, 3/5 समझ में आया, इसमें क्या है, दो और एक 3 5 है, इसमें 4 और 5 क्या मीनिंग होगा,
इनपुट, टाइम स्टेप और टाइम नंबर ऑफ मीडियम पे लिखिएगा बाय 5 को 415 ये 4 जब हमारे पास वीडियो के बेस पे आपके पास क्या है एक में 3/5 इसमें आपके पास 3/5 है इसमें भी क्या है 3/5 का उसमें भी आपके पास ये है ये 3/5 है ये 3/5 है इसके कितने हैं 4 ये 4/5 है पहला वाला कितना है 3/5 है दूसरा वाला कितना है 3/5 है और चौथा एक तीसरा वाला कितना है 4/5 ये समझना क्या लिखा मैंने क्या लिखा रोज एंड कॉलम लिखा अब इसके बेस पे क्या करना होगा इसको आप मेमोरी क्या कर सकते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में जब भी करवाते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है इसका नंबर ऑफ रोज और इसके कॉलम वो होने चाहिए इसके बेस पर लगा होगा तो क्या होगा 4/5 3/5 देगा और बाय डिफॉल्ट अगर तीनों को क्रेडिट में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास क्या आएगा 4/5 को बनाएंगे क्योंकि आप क्या करते हो जो भी हमारे पास ज्यादा बिजनेस है उसको लेंगे उसके वजह से कितने बनाने 900 बनाने इस तरीके से कुछ बनेगा 1 2 3 हमारे जैसे इसके बेस पे क्या होगा कि आपने क्या किया 3 सेंटेंस पास 3 सेंटेंस पास करोगे इंग्लिश आंसर पे 1 2 और ये 3 और तीनों का साइज क्या रखेंगे सेम सेम क्यों रखेंगे क्योंकि आरएनए में क्या होता है आप क्या कर सकते हो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप से लेकिन आप क्या करोगे सेम करो ये जब भी इनपुट जाएगा तो न्यूरल नेटवर्क में न्यूरल क्या होंगे हमें तो फिक्स होंगे कि आपने बोला कि फर्स्ट टाइम में 5 इनपुट जा रहे हैं तो सेकंड टाइम में भी कितने इनपुट जाएंगे 5 ही जाएंगे फिर इसके क्या होगा थर्ड टाइम में भी कितने जाएंगे 5 ही जाएंगे तो ये इनपुट क्या होता है फिक्स होता है तो ये चीज हम लोग फिक्स करते हैं और आप देखोगे तो ये क्या 4/5 4/5 का क्या बनेगा अरे कितने टाइम जाएगा मतलब डीडी पे जाओ डीडी का लेयर आपको पता है किस तरीके से दिखा देता किस तरीके से कि आपके पास 2D का मैट्रिक्स होगा और उसके अंदर क्या होगा तरीके से होगा अब इस 2D के अंदर कितने हैं इस 2D के अंदर जो भी मैट्रिक्स होता है क्या है 4/5 क्या है 4/5 क्या है इस तरीके से एक और बनेगा क्या है 4/5 का इसमें भी क्या है 4/5 इस तरीके से कुछ इन चीजों पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली कोड भी करेंगे तो ये एक बेसिक ओवरव्यू पता चला कि किस तरीके से हम लोग क्या करें नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर्स में टाइम स्टैम्प क्या होता है वो पता चल रहा है अब यही चीज को हम लोग आगे जाके पास करते हैं तो अगर आप देखोगे यही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि कुछ इस तरीके से आपने क्या किया नंबरिंग किया हुआ है दिख रहा है कि आरएनएन कैसे काम करेगा कि एक रिव्यू है सेंटीमेंट है उसको मैंने क्या किया टेक्स्ट में कन्वर्ट सॉरी नंबर में कन्वर्ट किया है अब जैसे हमने नंबर नंबर में कन्वर्ट किया है वो क्या करेगा अपने फीडबैक को कुछ इस तरीके से दिखाएगा तो टाइम कितना हमारे पास है तो 3 हमारे पास सेंटेंस है तो हमने 3 रखा तो इस तरीके से वो दिखेगा यही चीज हमारे पास क्या था फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या डिफरेंस है कि दो आपको अलग अलग डिफरेंस है कि आरएनएन में यहाँ पर दो बड़े डिफरेंस पहला पहला क्या रहेगा टाइम स्टैम्प का कि उसमें टाइम भी इंक्लूड रहेगा दूसरा कि वन अपने इनपुट को क्या करता है सॉरी अपने आउटपुट को क्या करता है दोबारा एज ए इनपुट यूज करता है क्यों यूज करता है ताकि वो याद रख सके नेक्स्ट इनपुट को शेयर करने से कि जैसे वो आउटपुट में क्या होगा अटैच हो जाएगा कि मान लो ये क्या हो गया इसको याद हो गया ये चीजें क्या है ये अपने आप को एज ए आउटपुट पास करेगा तभी इसका नेक्स्ट पास होगा इधर हिडन लेयर से तो जैसे वो हिडन लेयर से पास होता है
तो जो आउटपुट यहाँ गया था ये भी तो क्या होगा, इसके साथ पास होगा। तो ये चीज क्या होता है कि उनके प्रीवियस स्टेप को याद रखता है। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशंस कि बाय डिफॉल्ट इस तरीके से फॉरवर्ड चल रहा है कि आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं बोलती। इसको बोलते हैं अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि एक एक करके आप क्या कर रहे हो, चीजें दिखा रहे हो। हिडन लेयर्स, तो ये आरएनएन का रिव्यूज। बाकी यहाँ के आपको नंबर्स सेम चीज है यहाँ पे भी। एक्स्ट्रा इसमें आपको क्या चीजें दिख रही है? इसमें ने बड़ा कर दिया। चीजें दिखेंगी जैसे लूप का दिख रहा होगा। 5/3 क्यों बोल रहे थे वो दिख रहा है। 1/3 क्यों आ रहा है वो दिख रहा है। और इसको थोड़ा सा क्या करें, एक्सप्लेन करें तो ये क्या हो रहा है। क्या है, ये पहले बढ़ता है, ये दूसरे बढ़ता है, ये तीसरे बढ़ता है। आपके पास क्या है, इसको मैंने क्या किया, फाइव इसमें भी लिख करके इसको 1 0 0 इसको कन्वर्ट किया। 0 1 से 5 से, तो इस तरीके से 3 ऑर्डर, तो 3 ऑर्डर क्या बनेगा, 3 बनेगा। इससे 5 5 मीटर बनता है। अब ये आगे पास होगा, तो ये अलग होगा, उसको छोड़ते हैं। ये वाला क्या होगा, एक फॉरवर्ड होगा, फिर इसके कन्वर्जेशन। ये हर एक में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। सही कैलकुलेशन क्या आउटपुट रहता है। अगर आप इसे लिखा है तो एनेज करता क्या है, एनेज क्या है कि जो भी वैल्यू रहेगा उसका रेंज -1 से +1 के बीच में, जो भी ये सब क्या होगा, कैलकुलेट होगा। जब भी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एक नंबर मिलेगा। अब उस नंबर में जो -10 के बीच में रखना तो कैलकुलेट के आंसर। अगर आपको उसमें पॉजिटिव नंबर है तो क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। तो ये क्या होता है कि उसमें एक्टिवेशन फंक्शन होता है, इसका काम होता है वैल्यू क्या करना, वहां रेंज पे कन्वर्ट करना। अब किस रेंज पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फंक्शन क्रिएट करना। अब कौन सा फंक्शन काम यूज करेंगे, टेबल पर क्या है, इस तरीके से आपके पास एक आउटपुट आ जाएगा। और आउटपुट का डायमेंशन कितना होगा, 1/3 होगा। ऐसा ये कितना है, 5/3 है। ये कितना है, 3/3। 3/1 है, तो कितना आएगा, 5/1 आएगा। ये 3 है, 10/5। इसका हमारे पास क्या होता है, सेंटीमेंट का क्या रहेगा, डिवाइड का है 1/5, 5/3, 50/1। ये पूरा नेटवर्क का ये इसका डायमेंशन है। अब इसके बेस पे आउटपुट होगा वो ये है 1/5 बोल रहे हैं। ये हमारे पास क्या था, तरीके का था 1 0 0 0 1। ये 5/3 क्या है, जैसे न्यूरल नेटवर्क में है कि आपके पास इस तरीके से कितने जाएंगे, कि हर एक पे 5 जाएगा, और ऐसे कितने रहेंगे, 3। अब ये दोनों बात क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मींस है कि ये जो फंक्शन सप्लाई है यस क्या फॉरवर्ड है। अब ये दोनों को क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, डायमेंशन
नया डायमेंशन क्या आएगा 1/5 है और 5/3, इसका डायमेंशन क्या बन गया, अगर इसका क्या डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्या बनता है कि जो कॉमन होता है वो हट जाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो बच जाता है, आपके पास क्या है 1/3। तो जो भी आपके पास आउटपुट आएगा उसका डायमेंशन क्या बनेगा 1/3। ये यही तरीका है कि जैसे आप कनेक्ट लगाते हैं थ्री फॉरवर्ड में जो भी आउटपुट है क्या होगा एक होगा 1/3। अब ये 1/3 इस तरीके से आ गया, ये है मतलब अब ये क्या होगा इस तरीके से एक आ गया, इस तरीके से अगर मान लो हर एक वर्ड में लिखा इसका भी लग गया, इसका इस तरीके से आपको हर एक वर्ड में ये लेवल लेवल में ट्रेन होगा, हर एक वर्ड में लिखेगा तो क्या होगा आपके पास इस तरीके से 1/3 का मल्टीपल होगा। अब इसके बेस पे क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको दोबारा इसके अंदर पास करेंगे, इसके बाद जो भी है पहला वर्ड के बाद दूसरा आपने लिखा है इससे रिलेटेड है रिलेटेड है उसका जो भी आएगा अगर 1 आया मतलब सही है, अगर 0 आया तो वो गलत होगा। फिर क्या करेगा वो, तो आप इन चीजों को फिर प्रोबेबिलिटी के बेस पे लेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी कम आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 है 1 आने की, इसको हम कितना कम फाइव पॉइंट बनाना चाहिए, लेकिन आज कितना है 0.7 आ रहा है, कितने आ रहा है 0.3 आ रहा है, तो वो क्या करेगा दोबारा रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने के बाद क्या करेगा वो अपने वेट को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, ये वेट नहीं होगा, मतलब जैसे उसका ऑप्टिमम वैल्यू होता है उससे क्या होगा वो उसको ये यहाँ क्या बैकवर्ड प्रोपगेशन स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में अगर आप देखोगे तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ से मैंने इसको लिया जिसकी साइज क्या है 1/5 है और उससे क्या है रिजल्ट नेटवर्क है जिसकी साइज क्या है 5/3 है, ये दोनों में क्या होगा कंपटीशन होगा और आपको रिजल्ट यही हमारा क्या है फॉरवर्ड रिजल्ट है। तो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन फंक्शन में ये क्या होगा एक्टिवेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब दो भी जो कि हमारे पास दो वेक्टर है, लेकिन जो भी हमारे पास दो डेटा फ्रेम उसका आपस में मल्टीप्लाई करना आते हैं तो कोई मान का होता है फिर फॉरवर्ड कैलकुलेशन, तो हमने कैलकुलेशन किया, अब इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया टेनेस लेवल जो भी अप्लाई करना वो करना उसके वजह से आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका सेट क्या होगा एक रो होगा सॉरी एक रो होगा और तीन कॉलम, और बाय को इसका भी लिखोगे तो क्या है एक रो तीन कॉलम, आपको इस तरीके से आपने क्या लिखेगा फीड फॉरवर्ड लिखेगा। ये पहला स्टेप हो गया किसका न्यूरल नेटवर्क का, इस तरीके से ये गया। अब दूसरा क्या होगा, ये रिटर्न भी तो करता है अगर आपने देखा होगा तो, ये क्या करता है अपने आप को, ये सेम चीज है अनफोल्ड का वर्क फ्लो पता चल गया ये सारी चीजें, तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें ये क्या करेगा दोबारा अपने वर्ड्स को, जैसे इसके बेस पे क्या होगा इसका कुछ आंसर आएगा, तो ये जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर यहाँ पे भी सेव करेगा, इसके साथ भी सेव करेगा और इसके साथ भी सेव, और इसी तरीके से फिर क्या होगा ये जो करेगा इनके साथ भी रहेगा इसके साथ भी शेयर करेगा और इसके साथ भी करेगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या करेगा अपने साथ भी शेयर करेगा इनके साथ भी शेयर करेगा इनके साथ भी शेयर, इससे क्या बेनिफिट होगा कि उनको कनेक्शंस मिल जाए, मतलब एक सीक्वेंस में पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें होंगी। फिर इस तरीके से कहाँ तक जाता है, तो जब जितना आप लेयर डिफाइन करते हो उतना तक जाते हैं, अगर आप देखोगे इस तरीके से आप क्या करते हो मल्टीपल चीजें डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे टाइम के बेस पे दिखाया है अगर देखोगे तो, जैसे टाइम वन का हमने क्या बताया था मूवी का बताया था, मूवी का क्या बनेगा वैल्यू 1 बाकी सारे 0, तो ये 1 0 मैंने पास किया, ये हमने इस तरह से टाइम में क्या पास होगा वास वास का क्या बनेगा 0 1 0 0 0 बनेगा, तो ये हमारा ग्राफ का पास, इसके बेस पे ये भी क्या होगा नेक्स्ट लेयर पे जाएगा। अब नेक्स्ट लेयर पे ये जाने के बाद ये जो दिख रहा है ग्रीन और ये वापस क्या कर रहा है कनेक्शन दे, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है, मतलब लूप में रिटर्न कर रहा है, क्या होगा यहाँ पे अपडेट होगा, इसके बाद से ये भी अपडेट होगा ये भी अपडेट, अब ये अपडेट क्यों होगा
ये मूवी तो बाद में ये क्या है, मूवी और बात, ये दोनों में कनेक्शन तो है। तो मूवी का बाद वहां जाना चाहिए, इसके बेस पे हमारा क्या रिजल्ट, मान लो इसने क्या किया, ये वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे मूवी है और यहाँ पे बात है, ये दोनों को रिलेशन फाइंड करने के लिए इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो उसको एक नंबर ही चाहिए, इसके बेस पे ये नंबर चाहिए, तो नंबर कहाँ से आएगा, वेट को अपडेट करेगा, ये क्या करेगा, अपने आप को अपडेट करेगा, वही बता देगा कि ये जो वेट है, और जब भी आएगा मूवी के साथ वॉच बनाएगा, ये क्या किया हमने, मूवी लिखा, तो इसके मूवी के बाद क्या रहेगा, वो तुरंत वॉच देगा, क्यों देगा, कि इसका जो वेट अपडेट हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट होगा, मूवी रिस्पेक्ट में, तो जब सेकंड टाइम गया तो उसके ऊपर। तो अब क्या हो गया, तो पता चल गया कि मूवी और वॉच एक साथ है ना। अंदर फिर क्या होगा, फिर टाइम 3 के लिए भी इसी तरीके से आएगा, तो टाइम 3 में जैसे ही जाएगा, फिर क्या होगा इसमें, फिर टाइम 3 के लिए इसमें क्या होगा, मूड के लिए 0 0 1, इसका भी क्या होगा, इसमें बन जाएगा अपना सिस्टम, ये नेटवर्क इसका बन जाएगा, बताइए इस तरीके से इसमें भी क्या होगा, इसके भी वेट अपडेट होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये टाइम स्टैम्प 3 इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, चीजें चेंज होगी। अब ये चेंज हो गया, अब इसके रिस्पेक्ट क्या होगा, कि ये जो वेट अपडेट हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, कि यहाँ पे क्या है, मूवी है, वाज है, और यहाँ पे क्या है, गुड है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो आपको इस तरीके से अलग अलग वेट मिलता है। अगर आपके पास क्या था, मूवी था, तो उसमें वेट अलग है, मूवी और वाज था, तो उसमें जो वेट था वो अलग है, इसके वेट के रिस्पेक्ट में क्या नेक्स्ट होगा, वो क्या है, इसके बाद क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, डेटा एक्सपेक्ट किया, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे जैसे ये अभी ट्रेन हो रहा है, इसके वजह से बताया कि इसके वजह से क्या होगा, वन होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर एक लेयर के लिए करते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो तो ये बताना, ये चीज कि कितने वेट कितने बायस, जैसे ये क्या है, एक सिंगल वन क्या क्या अलग किया, इसको अलग करो तो हमारे पास क्या होगा, कितने वेट्स कितने बायस हुए, इसको पैरामीटर्स होते हैं, याद है, यहाँ पे लिखा 15, 15 मतलब क्या होगा, 15 वेट्स, एक में हमारे पास कितना था, 3 वर्ड थे, तो हमारे पास 3 वर्ड थे, उस तरीके से हमारे पास कितना था, 6 वर्ड, कितना 15 वेट्स यहाँ पे होंगे, अगर हमने 3 लेवल लगाना है, 3 बायस प्लस आपके पास क्या होगा, हर एक के साथ कनेक्शन, हर एक के साथ एक कनेक्शन रहेगा, अगर मान लो कि दिया है इसके 3 क्या वेट होंगे, इसके 3 वेट होंगे, तो और 3 आपने क्या किया, हर एक के साथ बनाया, उसके साथ तो 3 बनेगा, इसके साथ भी 3 बनेगा, इसके साथ भी 3 बनेगा, फिर क्या है, इसके बाद 3 का एक वेट बनेगा, टोटल यहाँ पे भी आपको 3 वेट मिलेगा, 1 2 3, इसके साथ आपको यहाँ पर भी मिलेगा, तो इसका बायस क्या होता है, हर एक न्यूरॉन का एक साइन, जिसके 3 बायस होंगे, एक बायस, यहाँ से 1 बायस, यहाँ से 15, तो आपको कितने हो गए, 15 9 3 और इधर 4, कितना हो गया, 15 कितने हो गए, हाँ, 22, और हमारे पास 1 2 3 और 1 3 4, तो टोटल कितने, 31, तो टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए, 31 पैरामीटर, 5 क्वार्टिल क्या है, 31 पैरामीटर, तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला हमारे पास ये, इसके लिए डायरेक्ट रेट लेगा 1 2 3 4 है, ऐसे हमारे पास क्या है, इसका एक बनेगा, इसके साथ बनेगा और इसके साथ बनेगा, कितने बन गए, 15 हो गया ना, 15 हो गया, अब ये क्या करेगा, याद होगा तो ये खुद में क्या करता था, पास करता था डेटा, फिर इसमें ये पास करेगा और इसमें भी पास करेगा, इसके लिए क्या होंगे, इसको नहीं होंगे ना, तो ये एक का क्या होगा, 3 रेट हो गया, इसमें कितने, तो 3 क्या है 9, और इसमें क्या होगा कि बाइक को एक होगा, बाइक का होगा, और इसमें क्या है 3, इसमें भी क्या है 3 लाइन है, तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें 3, टोटल कितने होगा, 15 2 और 3, तो
12 है ना, ये सिर्फ इसके बाईस होती है, दो तीन, इसका जितने न्यूरॉन्स रहते हैं उतना क्या आता है, बाईस है। तो ये चार बाईस है, ये 27 और ये 4 कितना हो गई, 31। 31 क्या मीटर हो गया। और मान लो आपके पास क्या है, 5 वर्ड है, 5 वर्ड है, 5 वर्ड के रिस्पेक्ट में कितना बाईस बना, तो कितना वेट बना, 30 बना। इस तरीके से चैट जीपीटी में कितना होगा बताएगा। तो ट्रिलियंस में अगर आप देखोगे, चैट जीपीटी पैरामीटर, वन पॉइंट फाइव बिलियन और चैट जीपीटी 4 पर रखते हैं। ये दिख रहा है 1.8 ट्रिलियन। अरे कब तक का डेटा है इसमें, 2024 तक का है, इसमें 2025 तक का डेटा नहीं रखा है, लास्ट 2024 तक का डेटा रखा है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, 1.8 ट्रिलियन है। और है इन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल सोर्स, और उसको बताया कि इसके बेस पे अप्रोक्स इतना है। और अगर आप इसका क्या जाओगे ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो ये चैट जीपीटी 4 कब रिलीज हुआ था, अभी हमारे पास क्या है 16 में, 16 में हुआ था, 2022 में तो चैट जीपीटी ही आया है। अभी हमारे पास 4.0 का चल रहा है, प्रो मिनी, ये सारा चीज चल रहा है। तो ये हमारा 4 पॉइंट रिलीज हुआ था 2024 मार्च में, तो उस समय रिलीज हुआ था, उस समय का ये क्या डेटा है। तभी हमारे पास क्या है, एक साल अप्रोक्स हो गया है। इसमें क्या होगा, और भी डेटा होंगे पैरामीटर्स। अब इसमें कितने वर्ड्स होंगे, अगर इसमें हमने इतने में ही किया था तभी हमें इतना वर्ड्स मिल रहे हैं, 5 में ही इतने पैरामीटर्स। अगर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितने इक्वेशन बन रहे हैं, दिख रहा है, 5 वर्ड्स के लिए हमारे पास कितना इक्वेशन बन रहा है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल कंप्यूटर से काम नहीं चलता, उसके लिए फिर क्या होता है, जीपीयू रखते हैं वो लोग, और उसके लिए हाईली कंप्यूटेड है। तो ये एक बेसिक क्या है, आरएनएन है, ये सिर्फ एक आरएनएन का काम है। मैंने बताया ये क्या है, आरएनएन। इस तरीके से कितने न्यूरॉन्स हो सकते हैं, इस तरीके से आप क्या करते हैं, मैंने बताया था मैक्स टू मैक्स 100 तक जाते हैं, तो अगर 100 तक चले गए कितने पैरामीटर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। और नंबर ऑफ वर्ड्स की क्या होगा है कि मैंने 5 वर्ड दिया इसलिए आपको लगता है जल्दी से प्लस 100 रख लेते हैं, तो वर्ड का रिव्यू है, उसमें कितना पैरामीटर हो जाएगा, 100 इंटू 3 करें कितना होगा, 300 डिवाइड हो गया, और बाकी जो है तो ये क्या होगा, आपके पास इतने पैरामीटर, मतलब 500-600 पैरामीटर होते हैं सिर्फ 100 को। तो ये एक न्यूरल नेटवर्क काम करता है इस तरीके से, मतलब इसका वर्क वो इस तरीके से। तो ये एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क था जो क्या करता है, टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें सॉल्व करता है। तो यहाँ पे पैरामीटर कैलकुलेट करके दिखाया था, तो वो है कि कोडिंग में आप जिन जो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारी चीजें ये दिखाया ना, इसके बेस पे क्या होगा, इसका एक्चुअल अप्लाई करोगे सेम नंबर्स है, जब जब कोड में अप्लाई करोगे तो ये सारे सेम नंबर्स है, ठीक है। अब ये टाइम 1 में क्या, टाइम 2, टाइम 3 इस तरीके से पास कर रहे हो, तो किस तरीके से वो पास हो रहा है, क्या कैलकुलेशन हो रहा है, इसके डायमेंशन कैसे चेंज हो रहे हैं, वो मैंने बताया। अगर आप देखोगे तो कि अगर हमारे पास इनपुट पे 1/5 का जा रहा है और वेट हमारा क्या है 5/3 का है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1/3 आएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस का साइन है, देन 1/3 क्या है, पहले आउटपुट में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है 1/3 है ना, और हमारे पास इसमें वेट कितने होंगे, तो 3/3 का होगा। अगर आप इसको पुराने वाले पे थोड़ा सा कंसिडर करोगे, इस तरीके से आपके पास क्या था,
और ये हमारे पास 5 इनपुट था, तो कौन से विजुलाइज कर लेते हैं। ये 5 हमारे पास क्या था, इनपुट था, तो ये 1/5 हो गया, तो ये हमारा 1/5। 5/3 कहाँ से होगा, तो ये हमारे पास जो न्यूरल बना है ये कितना है, 5/3 का है, ठीक है। ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है ये 5/3 का है। देन ये 5/3 क्यों क्यों बनाया हम लोगों ने, 5 रोज 3 कॉलम्स का। अब ये बना वेट, क्यों बना है, ये हमारे पास वेट है, आप देखोगे इस तरीके से जाएगा। तो ये कितना जा रहा है, इसमें कितना गया, 5 गए, 5 गया, इसमें भी 5 जाएगा, इसमें भी 5 जाएगा, तो टोटल कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। 5/3 का बन रहा है ये वेट, ये हमारा वेट का जो भी होगा इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 5/3 का होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट किसका है, वेट का मैट्रिक्स है। अगर आप इसको लिखना चाहोगे, पहला 1 0 ये इसका मैट्रिक्स, फिर हमने क्या बनाया, मल्टीप्लिकेशन 5/3, और पहले वाले का इस तरीके से कितना बनेगा वेट, 5 वेट बनेगा। तो 5 वेट में मान लेते हैं अभी 1 1 1 2 3, जैसे पहले वाले को 1 1 1 1, दूसरे वाले में 5 हो गए, दूसरे वाले का 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 8 3 कर देगा ना, 1 2 3, यहाँ पर तो यहाँ पे जो नंबर है ये रैंडम होता है, ये हम जो दे रहे हैं 1 1 2 2 3 ये क्या होता है, रैंडम। ये आपको नंबर अपने आप ये क्या होता है, वेट अपने आप इनिशिएट करता है। ऐसी चीज को हम लोग एक फिक्स नंबर लाने के लिए क्या करते हैं, वेट रखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 1/5 का हो गया। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, तो ये क्या हो गया 1/5 ये हो गया। इसी तरीके से ये इनके साथ भी बनाएगा, इनके साथ भी बनाएगा, इनके साथ भी बनाएगा, इनके साथ भी बनाएगा, ये भी 1/5 हो गया, ये भी 1/5 हो गया, तीनों मिक्स हो गए, 3/5 हो गए। तो हमने वही चीज यहाँ पे बनाया, ये आपके पास क्या है 5 है, ये 5, तो ये हमारे पास कितने 1 2 3, तो ये 5/3 का, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 1/3 का। देखिए क्या मैट्रिक्स में हम लोग जब भी क्या होते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट है जो कॉमन रहता है वो हट जाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, फाइनल आउटपुट कितना है 1/3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट ये लिखा। अब ये फिर से तुम्हारा क्या 3/3 का, 3/3 क्या था याद है, ये क्या कर रहा था, अपने आप को फिर से क्या कर रहा था, लूप में डाल रहा था, ये इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। इस तरीके से फिर इसका क्या बनेगा, 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जितने भी वैल्यू फर्स्ट टाइम में इनिशिएट होते हैं वो सारे रैंडम होते हैं, इसीलिए क्या होता है हम लोग इसको अपडेट करते हैं। तो इसके बेस पे क्या होगा, इसने ये तीनों को भेजा, ये भी क्या करेगा तीनों को भेजेगा, ये भी तीनों को भेजेगा, तो 3/3 का बन रहा है, ये 3/3, तो ये दोनों का रिजल्ट कितना आएगा 1/3 और 3/3 का 1/3 आएगा। और 1/3 को ऐड ऑन करके कितना होगा 1/3। अब ऐड ऑन क्यों कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, मुझे उसका बेस में प्रोडक्ट चाहिए था, अब प्लस क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों जो हम लोग ने अभी तक किया कंपटीशन वो एक ही के लिए था, ये एक ही के लिए होता है, तो हम क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट जब भी आप अलग अलग फॉरवर्ड के लिए न्यूरल नेटवर्क अप्लाई, तो मोबाइल कोड कंपटीशन प्लस कंपटीशन जितना भी होगा सारे एक ही काम को क्या करने के लिए हो रहा है, सारे एक काम को फुलफिल करने के लिए हो रहा है, यानी एक ही किसी चीज पे क्या कर रहा है काम कर रहा है। तो इससे यहाँ पे कंपटीशन को सबको ऐड ऑन किया। अब जैसे ये ऐड ऑन होगा तो फिर क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन कंपोनेंट में डालोगे और एक वैल्यू देगा, फिर उसको आगे भेजेंगे, फिर इस तरीके से आगे जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये टाइम स्टेम का कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में कि T1 में क्या होगा, टाइम स्टेम 1 में हमने एक बार करा, ये इतना काम होगा, फिर इससे क्या होगा T2 के लिए जाएगा, T3 के लिए, उसके बाद से ये सेम काम क्या होगा बाहर। तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपटीशंस क्या होंगे, उसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी आपके पास
क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 वही चीज है, सबसे टाइम सीक्वेंस। कि यहाँ पे क्या है कि आपको वर्ड्स के फॉर्म में हमने क्या क्या कर सकते हो, ये चीजें क्या होगी, रिपीट होगी जब तक आपके पास क्या है, सारा वर्ड है। कि दिस प्रोसेस रिपीट्स फॉर ऑल वर्ड्स टाइम्स, वर्ड्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइम्स रखा है इन सीक्वेंस। और ये सेम चीज क्या होगा, बार बार होगा। अब उसके बाद जैसे ही कैलकुलेशन होता है हिडन लेयर में, क्या होगा कि आपका एक्टिवेशन फंक्शंस लगेगा, एंड देन उसके बाद आउटपुट लेयर में आएगा, और उसके बाद क्या होगा, पुराने वाला का आउटपुट नए वाले के पास जाएगा, एंड देन अगेन एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा। तो ये रिजल्ट चलता रहेगा। फाइनल आपके पास क्या रहेगा, जो भी आउटपुट रहेगा आप उसका यूज कर सकते हो। तो पहला हमारे पास है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशंस। कि अगर आपको न्यूरल नेटवर्क दिखता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो मैंने बताया जितना भी प्रोसेस, तो उसको आप नॉर्मली वर्ड में सॉरी इसमें रखना चाहते हो पिक्चर में, यहाँ पे ये दिख रहा है? इधर से क्या होगा, इनपुट जाएगा कि मूवीज का वो पास हुआ, इधर से क्या रहेगा, इस तरीके से मल्टीपल। तो पीछे वाले का आउटपुट क्या होगा, वो इधर से जाएगा यहाँ पे पूरा आउटपुट ऑफ टी-1 टी-1 का मतलब टाइम स्केल जो एक पहले का। अब इससे ये जाएगा कि वेट जाएगा। अब ये दोनों यहाँ पे ले गए तो मैंने प्लस करने से प्लस करने के बाद क्या करोगे, मेरे नेटवर्क के अंदर एक बार क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि ये आउटपुट देगा, ये बाहर चला जाएगा। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये आउटपुट क्या ये दोबारा किसी दूसरे आरएनए के पास जाएगा, मतलब ये चलेगा। इसके बाद फिर दोबारा आएगा, फिर आगे जाएगा। दूसरा चीज हमारा क्या होता है, ड्रेन होगा, जिसके बेस पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी कि इसके बेस पे ये आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, ये कैलकुलेट होगा। ये सारी चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो आइए हमारा क्या है, अगला हो गया कि क्या है इसके, तो ये क्या है डेटा। अब क्या हमारे पास जब यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा इसका फॉरवर्ड प्रोपगेशन का, कि जो भी फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा उसका, और उसके बेस पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या है, एक टेबल डायग्राम है जिसका सिंपल आरएनए, इसको लोग सिंपल आरएनए के बोलते हैं। तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझ में आया। अब कि अभी यही चीजें चल, देन इसके बेस पे एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे कि आरएनए सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है, अगर याद होगा तो, कि गुड रिव्यू है बैड रिव्यू है, वही हमारा क्या था, सेंटिमेंट है ना। बाकी ये माइंड मैप है कल के लिए। आरएनए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, इसका यही एडवांटेज डिसएडवांटेज सिर्फ देख लेते हैं। पहला आपके पास जो भी चीजें होंगी, जब आप इसको कोड में अप्लाई करोगे, सबसे पहले रहता है कि आपको इंटीजर में चेंज करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट हमने इंटीजर इंपोर्टिंग किया था और पैडिंग यूज किया 0। दूसरा आपके पास क्या रहेगा कि आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क यूज कर लो। पैडिंग क्या आता था वो आपको पता है। देन फिर आप क्या कर सकते हो कि टोकनाइजर का यूज कर सकते हैं। टोकनाइजर बेसिकली क्या था कि सिंगल सिंगल वर्ड में आपको क्या करता है, वो कन्वर्ट करके दे देता है, उसको आप क्लीन करके क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये कोड के बेस पे रहेगा, इसको हम लोग बताएंगे। अब इसमें आपको सिंपल आरएनएन यूज करना है, तो आपके पास क्या होता है, केरास के अंदर एक होता है इम्बेडिंग। इम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, नंबर में कन्वर्ट कर लेना। तो इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपके पास इम्बेडिंग बना हुआ मिलता है, या तो आप खुद का अपना बना सकते हैं। खुद का कैसे बना सकते हैं वो हमने दिखाया कि वन हॉट इनकोडिंग से बना सकते हो, न्यूरल नेटवर्क से बना सकते हो, और भी अलग अलग मेथड उसके थ्रू बना सकते हो। तो ये कोड के बेस पे अप्रोच वन अप्रोच टू। बाकी इस चीजें हम लोग करके देखेंगे कि वही चीज क्या है कोड में, और कोड में क्या है किस तरीके से चल रहा है, वो हमने यहाँ पे दिखाया। कि डीप लर्निंग में आपके पास क्या होता है, खुद के एम्बेडिंग होते हैं। जब भी आप केरास में जाओगे तो ये एम्बेडिंग क्या होगा, पूरा फंक्शन ही होगा, और उसमें अलग अलग क्या एम्बेडिंग मेथड्स है, आप उसका यूज कर सकते हैं। एडिंग एम्बेडिंग
अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएन, देन खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होगा? आरएनए इनपुट के बेस पे हमारे पास क्या होगा, अलग अलग के टाइप्स होंगे। मेनी टू मेनी, वन टू मेनी और मेनी टू वन का इसमें आरएनए। तो अगर आप पहला देखोगे मेनी टू मेनी का, तब कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे एग्जांपल ही देख लेते हैं डायरेक्ट, बाकी जो कहानी लिखी हुई है उसमें चलोगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हम लोग यूज कर रहे थे एक बार में, हो सकता है एक ही इनपुट डेटा जा रहा हो, मतलब एक एक वर्ड जा रहा हो। लेकिन कभी कभी क्या होगा, एक बार में मल्टीपल वर्ड्स भी जाएंगे, है ना? कि एक बार में आप क्या कर रहे हो, एज अ इनपुट मल्टीपल वर्ड्स शेयर कर रहे हो, तो मल्टीपल इनपुट्स जाएगा। और उसके बेस पे क्या होगा, मल्टीपल आउटपुट भी दिखेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनी। ये मेनी टू वन का है, तो मेनी टू वन में क्या होगा, मेनी इनपुट जाएंगे, उसके बेस पे क्या होगा, एक ही आउटपुट आएगा। इसका यूज केस जैसे अगर दिखाना चाहे तो क्या हो सकता है, सेंटिमेंट का, है ना? तो इसमें मेनी इनपुट्स होंगे और उसके बेस पे रिजल्ट जो आएगा वो वन आएगा। तो हमारा क्या होता है, मेनी टू वन का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास जो भी इनपुट होगा वो सीक्वेंस में होगा, और क्या होगा, मल्टीपल्स होंगे। और इसका जो आउटपुट होगा वो नॉन सीक्वेंशियल होगा, इंटीजर में हो सकता है, स्केलर में हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो और वन में दिखा सकते हैं। मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जब इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट बनता है तो उसको बोलते हैं मेनी टू वन का। बाकी ये पूरा क्या है, उसके बारे में कहानी है कि उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, देन इसका यूज केस इसका होगा यहाँ पर। मैंने बताया मेन रहता है यूज केस कि सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं तो जीरो वन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे थे, अगर याद होगा तो। दूसरा क्या रहता है, रेटिंग के बेस पे। दूसरा क्या होगा, हमारे पास क्या था, रेटिंग के बेस पे रहता है कि आप क्या कहते हो, एक नंबर देते हो, स्टार रेटिंग 1 to 5। ये भी क्या हो गया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, है ना? बट इसमें क्या है कि आप नंबर ही देते हो सेंटिमेंट में। बाकी और एनोमली डिटेक्शंस में करते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी मेल है वो स्पैम है या स्पैम नहीं है, उसके बेस पे। तो ये एग्जांपल के साथ भी। देन वन टू मेनी, इसका मतलब क्या होगा, आप चैट जीपीटी में एक इमेज पास करते हो, अब वो क्या करता है, पूरा एक समरी रिपोर्ट बना के दे देता है टेक्स्ट पे। तो आपने एक ही चीज पास किया था, आपको मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं, मतलब मल्टीपल सीक्वेंस में डेटा मिल रहा है। तो ये वन टू मेनी का हो गया। जैसे इमेज कैप्शनिंग, कि इमेज के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो उसका क्या सकते हो, आप यूज कर सकते हो। म्यूजिक जनरेशंस, कि आप क्या करते हो, एक बोलते हैं कि ये लिरिक्स है, इसमें गाना जनरेट करके दे दो, तो वो क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द सिंगल वर्ड, कि मैंने लिख दिया क्या, डेटा साइंस। अब उसके बारे में वो क्या करेगा, पूरा स्टोरी लिख के आपको दे देगा। तो ये क्या हो गया, वन टू मेनी का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है? तो इसका आर्किटेक्चर अलग तरीके से दिखेगा, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, अलग अलग चीजें पास कर सकते हो अलग तरीके से, और उसके बेस पे क्या करना है, टेक्स्ट जनरेट करना है। इसी तरीके से एक और हमारे पास बता दिया, वन टू, ये है ना मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में क्या होगा, जब वन टू मेनी और मेनी टू वन समझ में आ रहा है, तो मेनी टू मेनी में क्या होगा, वो भी समझ में आ रहा होगा। क्या हो सकता है, चैट जीपीटी को समझाने के लिए आप क्या करते हो, तो डिटेल में सारी चीजें लिखते हो, एंड देन उसके बेस पे क्या करता है, वो पूरा डिटेल में ही आंसर करता है, या फिर उसी के बेस पे क्या आता है, मल्टीपल आंसर करता है। तो वही हमारा मेनी टू मेनी का होता है कि आप जो भी इनपुट पास कर रहे हो वो भी सीक्वेंस में है, और जो आउटपुट दे रहा है वो भी क्या है, सीक्वेंस में ही है। तो ये हमारा मेनी टू मेनी का आरएनएन का मॉडल रहेगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें मेनी टू मेनी का कहाँ पे यूज करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज ए नाउन। तो दिस हमारा क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। दिस नाउन है, प्रोनाउन है ना? तो ये प्रोनाउन है, इस हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ये क्या है हमारे पास, आर्टिकल है, और नाउन हमारे पास क्या है, नाउन ही है। तो इसमें आपने क्या किया है, मेनी वर्ड पास किया है। अब इसके बेस पे इनका क्या चाह रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच का टैगिंग चाह रहे हो, कि कौन से वर्ड को हम लोग कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में रखेंगे। तो ये क्या हो गया, मेनी टू मेनी हो गया, कि मेनी वर्ड आपने पास किया है और सबके लिए क्या होगा, ये वैल्यू ला के दे देगा। तो ये मेनी टू मेनी हो गया। नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, इसके इसका मतलब क्या होता है, बताया था, एक प्रोजेक्ट भी करवाया था। NER, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, याद है?
कि जैसे मैंने बोला गूगल, तो गूगल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बोला 5:10, ये क्या है, एक टाइम है। तो बता देगा कि ये टाइम है, तो ये टाइम बता देगा। जैसे आप कोई भी चीज करते हो तो नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन करते हो। जैसे अगर नॉर्मली एयरपोर्ट वाली चीजें रहती है, आपके पास पूरा डेटा लिखा हुआ है कि पूरे 2 पेज में क्या है, सारा चीज लिखा हुआ है, अब उसको क्या करना है, समराइज करना है। तो किसके बेस पे करना है, टाइम के बेस पे करना है। तो उसमें से आपको क्या डेटा चाहिए, सिर्फ टाइम और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो कैसे ला सकते हैं एक ही बार में, तो वो एनईआर के थ्रू ला सकते हैं। नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है कि उसमें आप जिसके रिस्पेक्ट में चाहते हो वो सारा एंटिटी आपको ला के दे देगा। अगर मैंने बोला टाइम के बेस पे, तो वो बता देगा कि ये टाइम हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट एयरपोर्ट हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेस पे क्या करेगा, नेम, पर्सन्स नेम, लोकेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इस टाइप की चीजों को आपको एक ही बार में चाहिए पूरे डेटा से। तो ये क्या कर सकते हो, आप एनईआर का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन से। और भी अलग अलग चीजें होती है, जैसे कैरेक्टर लेवल ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पल स्पेलिंग करेक्शंस, याद है। चैट जीपीटी में आप कुछ भी डालते हो ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दे देता है ना। उसको कैसे पता चलता है कि आपने करेक्ट में आर छोड़ दिया है, अगर मैं लिखता हूँ तो CORECT लिख दिया, लेकिन स्पेलिंग क्या था, CORRECT है ना। तो उसको कैसे पता चलता है। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करता है, जो क्या करेगा उस मॉडल पे फिट रहता है कि इसके बेस पे यही वर्ड हो सकता है, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो वो क्या करता है, क्रॉस चेक करता है। तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर लेवल ट्रांसलेशन। कि आपने एक वर्ड पास किया है, उसके वर्ड्स और रियल वर्ल्ड में जितने वर्ड हैं वो मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा तो जो मोस्ट सिमिलर होगा उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा खुद में और उसको आपको आंसर करके दे देगा। तो ये प्रोसेस क्या करता है, बहुत लंबा रहता है, बट क्या है, आपको विद इन अ मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रोसेसिंग बहुत स्पीड होती है। कि आप बताओ कि आपके पास मैंने करेक्ट लिखा, वैसे कितने वर्ड होंगे। CO ऐसे सबसे पहले सारे वर्ड को चेक करेगा या फिर कुछ ही वर्ड को पहले चेक करेगा। कि अगर हमने ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो जितने भी डिक्शनरी में वर्ड होंगे सबको चेक करेगा, पहले ये हो सकता है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया, पहला लेटर क्या है, C से, तो बाकी जितने भी चीजें वो हटा देगा कि सिर्फ C वाले से चेक करना है। देन उसने देखा CO है, तो फिर बाकी क्या करेगा, C से स्टार्टिंग वाले सबको हटा देगा, सिर्फ C और से जो रहेगा उसको दे देगा। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम घटते जाता है। तो ये टाइम क्या होता है, बहुत स्पीड घटता है, क्योंकि उसका कंपटीशन क्या होता है, स्पीड होता है इसके बेस पे। तो जैसे जैसे वो करेक्ट मैच करते हुए जाता है, वहां पे जैसे वो मैच होता है वो क्या करता है, आपको आंसर दे देता है। अब इसके बेस पे मान लो कि ये मैच नहीं हुआ, एक आर नहीं है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसी में जाके ढूंढेगा, है ना। अब यहाँ पे जितने भी चीजें ढूंढा उसको नहीं मिला, तो फिर वो क्या करेगा कि इसके बेस पे वो COR तक जाएगा, और उसके बेस पे जितना भी होगा उसमें उससे सिमिलर सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है उसको आपको रिटर्न करके दे देगा। फिर वो क्या करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इनका आर्किटेक्चर्स, कि ये क्या हो गया हमारे पास, सीक्वेंस टू सीक्वेंस का होगा, इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी या फिर सीक्वेंशियल मॉडल। और यही हमारा क्या होता है, मेन रहता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इमेज बेस पे भी पास करते हो, सारी चीजों के बेस पास, सारी चीजों के बेस पे पास कर रहे हो। लेकिन जो हमारे पास जितने भी LLM है उसमें आप क्या करते हो, मेनी टू मेनी का यूज करते हो। यही चीज आगे जाके बनता है सिक्वेंशियल टू सिक्वेंशियल मॉडल, तो जो क्या है, LLM मॉडल है। ये एक बेस है हमारे पास। इस तरीके से आपके पास क्या रहेंगे, दो चीजें, इसमें रहेगा वन का, इसमें दिख रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो दो तरीके का हो सकता है मेनी टू मेनी में। पहला है सेम लेंथ का, कि जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही आउटपुट करेगा, उसको बोलते हैं सेम लेंथ सीक्वेंस। दूसरा क्या आता है, वेरिएबल लेंथ, कि आपने 4 वर्ड दिया है, वो हो सकता है रिटर्न में 5 वर्ड दे, 10 वर्ड दे। जैसे नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन में क्या होगा, जितना वर्ड दिया है उससे कम में देगा। और क्या था हमारे पास, एक पार्ट ऑफ स्पीच टैग। तो पार्ट ऑफ स्पीच टैग में क्या होगा, जितना वर्ड दिया है सबके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि वो क्या है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट ही होते हैं। तो जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट करके वो दे रहे हैं। और वेरिएबल लेंथ में हमने बताया कि जितना इनपुट दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, आउटपुट में जो लेंथ होगा वो अलग हो सकता है। एग्जाम्पल कोई बता सकते हो एक, जैसे ट्रांसलेशन का, गूगल ट्रांसलेशन जो कहते हैं हिंदी से इंग्लिश पे, तो जरूरी नहीं कि हिंदी में जो वर्ड 3 वर्ड का हो रहा है वो इंग्लिश में 3 में ही हो। जैसे मैं बोलता हूँ ही रन, तो हिंदी में क्या होगा, कि वह दौड़ता है, तो इसमें 3 आ गए, इसमें 2 है। तो ट्रांसलेशन में ऐसा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज हो रहा होगा, वेरिएबल लेंथ मेनी टू मेनी RNN यूज हो रहा है, समझे। तो ये मॉडल है जो आप ट्रांसलेशन में यूज कर रहे हैं।
वेरिएबल लेंथ हो गया इसका, इनपुट और आउटपुट आर्किटेक्चर्स। देन फिर आता है इनकोडिंग डिकोडिंग, तो वो हम लोग फिर आगे जाके देखेंगे। 1 to 1 का हमने देख लिया, 1 to 1 का भी आपको पता है। 1 to 1 का कोई एग्जांपल बता सकते हो? 1 to 1 का अगर रहेगा तो, एक इमेज आपने पास किया, अब उस इमेज के बेस पे टेक्स्ट बताना है कि ये कैट है डॉग है, दो ही चीज के बेस पे, ये कैट है या नहीं है। तो अगर है तो क्या बोलते हो, कैट है, तो 0 1 के बेस पे प्रिडिक्ट करते हो, तो 1 to 1 का RNN था। ब्रेक बैक प्रोपगेशंस, बाकी फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास पे बैक प्रोपगेशंस मैंने बता दिया है, बट क्या है कि यहाँ पे अगर डिफिनेशंस के बेस पे जाओगे तो कैसे काम कर रहा है वो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे। अब इसमें क्या चीज है जो हम लोग इसको चेंज करें, मतलब ये मार्केट में अभी यूज नहीं होता, क्या रीजन हो सकता है इसका? क्योंकि मेन यही है, अनफोल्डिंग शेयर वेटेज, चेन रूल्स, कंपैरिजन, ये सारी चीजें। RNN में क्या प्रॉब्लम था जो हम लोग इसको छोड़ दिए, इतना मेहनत किया, फिर कुछ दिन के बाद कुछ चीजें आई, देन फिर हमने इसको क्या किया, हटा दिया। लेकिन ये क्या है, कोर है। देन इसके बेस पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स होगा, उसका कोर कौन होगा, LSTM होगा। तो इसमें क्या चीजें थी, तो इसमें दो मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, कि ग्रेडियंट वेनिसिंग का प्रॉब्लम आता है ना। दूसरा, अन क्या बोलते हैं, स्टेबल ग्रेडियंट्स, कि इनका जो भी ग्रेडियंट आप अपडेट कर रहे हो, तो इतने वैल्यूज क्या हो रहे हैं, बार बार अपडेट हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही चीज को बार बार क्या कर रहा है, अपने आप में भेज रहा है, तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ग्रेडियंट हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा वेट होते हैं। बहुत ज्यादा वेट है तो क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगर वैल्यू आता है एक और, तो क्या होगा, सारे पैरामीटर्स अचानक चेंज होंगे, है ना। अगर वो सारे पैरामीटर बार बार चेंज हो रहे हैं, तो जो हमारा वेट्स है वो अनस्टेबल है, कि अगर कुछ भी नया आता है तो क्या होगा कि आपको आंसर गलत कर सकता है। तो ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम इसमें मिलते हैं, कि पहला लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, कि ये लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकता। दूसरा, अनस्टेबल ग्रेडियंट। अब इसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, बाकी ये मैथमेटिकल भी है, कि मैंने बताया ना। तो लॉन्ग टर्म लाइक 100 टाइम्स 10 तक जाओगे तो कुछ चीजें रिड्यूस हो जाएंगी, कैसे रिड्यूस होगा मैंने बता दिया। वेनिसिंग ग्रेडियंट ये भी बता दिया है थोड़ा सा। प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड, इसमें क्या है कि अगर आप इन चीज़ों को नया मेथड, नया आर्किटेक्चर यूज नहीं करना चाहते, RNN ही यूज करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो आप, पहला, अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करोगे, तभी क्या होगा, ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा, कि आपको बेटर बेटर वेट इनिशियलाइजेशन यूज करना होगा, कि जो रेंडम वेट मिलता था स्टार्टिंग में, वो आपको क्या करना होगा, स्टॉप करना पड़ेगा, कि वो रेंडमली ना हो, कि आप अपने हिसाब से क्या करो, डिफाइन करके दो। तीसरा, कि हमारे पास जो भी है आर्किटेक्चर्स, थोड़ा सा क्या कर सकते हो आप, दूसरा आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो, तो उसको हम लोग होते हैं स्किप कनेक्शंस। स्किप कनेक्शंस क्या है, एक RNN का ही अलग है, वेरिएंट है, आप उसका यूज करो, थोड़ा सा वो अच्छे से काम करता है। देन क्या कर सकते हो आप, अलग अलग मॉडल से आगे जाके पढ़ोगे तो आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे रेसनेट क्या है, मार्केट में भी चलता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये दो प्रॉब्लम थे, स्टेबल एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। इसमें क्या होगा, ग्रेडियंट में आपको कैपिंग देना पड़ेगा या फिर कंट्रोल करना होगा लर्निंग रेट पे। लर्निंग रेट क्या होता था, याद है कि आपका ग्रेडियंट कितने स्पीड में क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वही हमारा क्या था, लर्निंग रेट था। तो उस लर्निंग रेट को क्या करना होगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके बेस पे क्या कर सकते हैं आप, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा था कि कैसे अनस्टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारे पास फाइनल रहेगा, कि अगर आपको ये पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज करना है, तो क्या यूज कर सकते हो आप, उसकी जगह पे आप LSTM यूज करो। LSTM का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। कि जो लॉन्ग क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, वो भी याद रहेगा उसको, और जो शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट होगा वो भी याद रहेगा। तो हमारा पहला प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दिया। दूसरा, कि इसमें जो वेट इनिशियलाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है, ये दोबारा लूप में नहीं भेजता, वो पैरेलली क्या करता है, मेमोरी में रखते जाता है सारी वैल्यूज को। तो अगर उनका आर्किटेक्चर एक बार सिर्फ देखोगे,
तो अगर मैं सिर्फ आर्किटेक्चर्स दिखा दूँ तो हेलो, ये दिख रहा। तो बाय डिफॉल्ट क्या हमारे पास आरएनएन का था। दोनों आरएनएन आरएनएन आपने देखा इस तरीके से टाइमस्टैम्प के बेस पे जा रहा था, इनपुट जा रहा था, उसके बेस पे क्या होगा, ये पास होगा। अब आगे भी क्या होगा, हिडन लेयर के पास जाएगा और ये दूसरे वाले के पास भी जाएगा। इस तरीके से जाता था, लूप में रखते हैं, क्योंकि यही लूप वाला दिखाएंगे। तो ये आरएनएन का था। अब एनएसके में आप देखोगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े। इसके बीच में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं। बाकी इसमें क्या था, एक था, और इसमें क्या है, दो दो चीजें पास हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए पास होगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए पास होगा। ये सारी चीजें क्या है, एक एक करके ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये आप देखोगे रियलिटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है थोड़ा, है ना। तो यही चीज है जो अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। एलएसटीएम है जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, एलएसटीएम का ही वेरिएंट है आपके पास ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर का ही वेरिएंट है एलएलएम। तो अगर आपको ये थोड़ा सा वेरिएंट को बाकी दो तीन बार आप चीजों को देखो, अब इसमें कौन सी चीजें क्या है, कैसे काम करता है, वो देखिए। इसको आप आपको समझ में आएगा, ये हम अगर आप देखोगे, अगर इसको कुछ तरीके से दिखाना है, ये कुछ इस तरीके से क्या था, वीडियो था। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, ये इनपुट इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, ठीक है, ये कोई इनपुट है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को दो में इसके भी डालेगा, फिर आगे जाके इसके भी डालेगा, और इसके भी डालेगा, है ना। ये चीज ये है कि अगर ये क्या है, ये क्या है, ये भी डालेगा। तो ये जो लोग क्या है, अगर इस सारे चीज पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो ये लूप वाला ये है। एंड देन इसके बाद क्या क्या होगा कि आपके पास रियल लेयर ये इस तरीके से फाइनल आउटपुट मिलता है। ये क्या है, रियल लेयर का है, फिर इससे क्या होगा, आपको फाइनल आउटपुट। तो ये आगे काम है। और टाइम स्टेप 1 0 ये क्या है, जो वर्ड्स थे, ये एक टाइम में कितने वर्ड्स बोलेगा, एक वर्ड बोलेगा, तो टाइम स्टेप 1 को देन दूसरा वर्ड भेजना, टाइम स्टेप 2 को तीसरा वर्ड भेजना, टाइम स्टेप। फिर यहाँ पे क्या होगा, टाइम स्टेप के बेस। लेकिन जो हमारे न्यूरॉन है 5 वोल्ट, ये क्या है, एक न्यूरॉन है जो बीच में एक गोला बनाते हैं ना। ये जो गोला बन रहा था, इससे पहले एलएन का बन रहा था, जब आयरन पड़ गए थे, ये जो गोला बन रहा था इसके अंदर क्या भी गोला था, आयरन। अब ये जो गोला बनाएंगे हम लोग, जब भी बाइक हो तो उसमें क्या फिट होगा, LSD। और एक गोले में ये है, इसमें अगर आयरन देखो तो एक बार क्या हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, अगर यहाँ होगा। तो अगर आप एक चीज समझ जाते हैं तो तीन प्रोसेस खत्म होता है। तो बस इसके अंदर का जो ये है एलएसटीएम, फिर वो हमको कि एलएसटीएम में क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कैसे सॉल्व कर रहा है। देन फिर क्या होगा, एलएसटीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर एक चीज का क्या होता है, ड्रॉबैक। धीरे धीरे ड्रॉबैक पता चला क्या, कि ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म तो है, बट मेमोरी बहुत ज्यादा ले रहा है। और जितने ज्यादा मेमोरी लेगा फिर क्या होगा, कि मान लो आपने कुछ भी सर्च किया, वो मेमोरी में पहले जाके देखेगा, फिर वापस लाएगा, फिर आपसे क्या करेगा, बात करेगा। तो वो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो वो चीज़ को फिर हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो रिड्यूस किया फिर हमारा सीक्वेंस टू सीक्वेंस में, जो 2017 में आया था। ये कब आया था, ये शायद 2002 या 3 में आया था। इसका टाइम कहीं पे होगा ना, तो ये सिंगल आर्किटेक्चर है। तो इसका नहीं है अभी तो इसका टाइम बाउंड भी कहीं पे होगा। तो बाकी एक बार ये देख लोगे, क्योंकि अब हम लोग जितना भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, वो जो आप एप्लीकेशन एआई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसी का पार्ट है। कि एक एआई एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, कैसे चीजें होती है, वो सारा चीजें आप पढ़ रहे हो। मशीन लर्निंग में क्या था, बेस था, बेस हमने क्रिएट किया। अब क्या है,
रियल इंडस्ट्री वाली चीजें। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट में क्या रहेगा कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शंस, कि मैंने लिखा दिस इज, उसके बाद कौन सा वर्ड होगा। देन हमने लिखा वाज होगा, तो उसके बाद फिर कौन सा वर्ड होगा, उसके बाद का कौन सा वर्ड होगा। तो ये हमारा हमारा क्या रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा। इसको बोलेंगे नेक्स्ट वर्ड जनरेटर। ऐसा होता है। एलएसटीएम बनाने के, एलएसटीएम करने के बाद, एलएसटीएम पढ़ा दिया उसके बाद ये प्रोजेक्ट कर। ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा। हम्म। अब पता चल गया कि जिसको तुम चैट